Okay, so today's topic is menstrual cycle. Uh, we also call menstrual cycle as reproductive cycle. Now, menstrual cycle is basically a type of cycle that is present in female primates. It is present in all the normal female primates. Why I'm using the word normal here is because in some of the females they don't experience menstrual cycle throughout their life. So in that case, it's a possibility that they are not going to have their next generation, because menstrual cycle is important. Otherwise there will be no ovulation and no release of egg. So as the name is suggesting, this is a cycle, so that means it is repeating after a definite period of time. Now why it is known as menstrual? Okay, because this deals with the procedure of menstruation. Okay, so this is a cyclic event that start from one menstruation till the next menstruation during the reproductive period of a female. Now सबसे पहले what do you mean by this reproductive period? मेल्स के केस में reproductive period क्या होता है? प्यूबर्टी से जैसे ही ऑनसेट होता है उनका स्पर्मेटोजेनेसिस टिल द एंड ऑफ द लाइफ. बट फीमेल्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट menstrual period, that is menarche, and up to the last menstrual period, that is menopause. तो menarche एंड मेनोपॉज के बीच वाला फेज ही एक फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव पीरियड है. ओके, सो व्हेन अ गर्ल इज़ एट द एज ऑफ 12 और 13, अब ये एज भी वेरी करती है फ्रॉम वन फीमेल टू अनदर. Some of them can experience this maybe at the age of 10. Some may experience at the age of 15 or 17. ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हॉर्मोन्स. सी जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है कि दिस साइकिल और दिस थिंग इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो उसका एक ही आंसर होता है, दैट इज़ द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल पीरियड? इट इज़ 28 और 29 डेज. बोलने के लिए बोल देते हैं कि दिस इज़ आफ्टर 1 मंथ, और मंथ जनरली हम जो काउंट करते हैं दैट इज़ ऑफ दिस 30 डेज, 30 लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है, बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 28 और 29 डेज, एंड दिस इज़ ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स. ठीक है, बाकी जो प्राइमेट एनिमल्स हैं उनमें भी ये साइकिल होता है. So here we are dealing with the human menstrual cycle only. So we can divide this menstrual cycle into 2 phases. कि इस साइकिल के दौरान what will be the changes in the ovary, तो उसे आप बोल दोगे ovarian cycle, and what will be the changes in the uterus, oviduct, that is fallopian tube, and vagina. So that is considered as uterine cycle. Okay, this thing is very important. अब ये जो 28 डेज़ का साइकिल है इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? वी डिवाइड दीज 28 डेज इंटू 4 फेजेस. ओके, इंटू 4 फेजेस. ठीक, तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि सम फीमेल शी इज़ एक्सपीरियंसिंग हर मेंस्ट्रुअल पीरियड. अब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहले डिटेल में मैं मतलब समझा दूँ आपको. सी वंस अ फीमेल is experiencing or she is reaching the age of puberty, उसमें क्या होता है कि उसका जो एंडोमेट्रियम है that is increasing in size. okay, let me see if there is okay, हाँ आ गया. अब देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि when a female is born तो उसकी हर ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं. फाइन. अब फिर शी विल बी ऑफ 1 ईयर 2 ईयर एंड 14-15, जब या 12-13 साल या जब भी उसका प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट होना है उस टाइम पे जो फॉलिकल्स हैं प्राइमरी से वो सेकेंडरी टर्शरी, देखो प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी और ग्रेफिन बनने के बाद ओवुलेशन होगा. ठीक है, ओवुलेशन होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte विच विल
follow this pathway and it will come into the uterus. ठीक है, अब जैसे सेकेंडरी oocyte यूट्रस में आता है उसी के आसपास ये जो लाइनिंग है यूट्रस की, अगर आपको याद है यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, पेरिफेरी, बीच में मायोमीट्रियम और सबसे अंदर एंडोमीट्रियम। ओके, जो ग्लैंडुलर लेयर होती है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड होती है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत है उसके पास। तो अब अगर सपोज़ करो कि देयर इज़ मीटिंग बिटवीन स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन हो गया सपोज़, यहाँ से वो सेकेंडरी oocyte आ रहा है, इधर से स्पर्म आएगा। तो अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम शुड बी थिक इनफ, उसकी थिकनेस काफ़ी होनी चाहिए सो दैट कि जब फीटस इसको अटैच करे तो 9th मंथ तक फीटस ने तो पूरा जाइगोट है, फिर वो फीटस बनेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, तो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो काफ़ी होनी चाहिए सो दैट कि इट कैन होल्ड दैट फीटस। ठीक है, क्लियर। तो अगर एंडोमेट्रियम का थिकनेस ज़्यादा नहीं होगा तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली अ टाइप ऑफ अबॉर्शन, कि वो उसको अटैच नहीं हो पाएगा, अटैचमेंट वीक होगी तो वो टूट जाएगा एंड इट विल कम आउट, जिसे बोल देते हैं अबॉर्शंस। ठीक है, कि वो कैरी नहीं कर पाई फीमेल उस प्रेगनेंसी को। फाइन। अब एवरी मंथ द बॉडी ऑफ द फीमेल इज़ प्रिपेयर्ड टू receive or get the zygote attached to the endometrium। मेरी बात को दोबारा समझो। एवरी मंथ जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, एंडोमेट्रियम, दिस यूट्रस पोर्शन ओनली। तो हर महीने उसका यूट्रस प्रिपेयर होता है कि सपोज़ इस मंथ में अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एंडोमेट्रियम को थिक रहना है पहले से, और अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो एक्स्ट्रा बड़ी है वो वापस से सेम साइज़ में, पहले वाले साइज़ में जानी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों जानी चाहिए? क्योंकि अगर वो हर महीने बढ़ती रहेगी तो एक टाइम पे क्या होगा, ये दोनों बाउंड्रीज आपस में टच हो जाएंगी एंड यूट्रस विल बी सील्ड, बंद हो जाएगा। तो नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि एक बार उसको मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुएशन में अभी समझाती हूँ दोबारा फिर क्या। तो अगर उसके यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ है, यहाँ से कोई स्पर्म नहीं आया, तो ये वाला सेकेंडरी oocyte प्लस जो एक्स्ट्रा थिकनिंग है एंडोमेट्रियम की, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी एंड दिस विल कम आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे क्या बोल देते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स। ठीक है, क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ गई कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन। और ये हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको बोलते हैं कि उस फीमेल का ये मेंस्ट्रुएशन है, ये उसको 3-4 दिन के लिए वो ब्लीडिंग हुई, फिर अगले 28 डेज़ के बाद ये साइकिल फिर रिपीट होगा। सो उस पूरे साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। सो कमिंग बैक, ओके, अब ये सपोज़ हम डेज़ मान लेते हैं मंथ के, डेट 1, डे 2, डेट्स मान लो इसको, या डे भी मान सकते हो। तो वी डिवाइड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इनटू 4 फेजेस। फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 to 5 डेज़ होता है। ठीक है, तो ये रेडनेस यहाँ तक आनी चाहिए। इसको 7 तक क्यों किया है? क्योंकि ये भी वेरी करता है, किसी फीमेल में ये हो सकता है 2 दिन का ही हो, कि वो ब्लड, एंडोमेट्रियम की थिकनेस और जो अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte है वो रिमूव हो रहा है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो वो पीरियड किसी में 2 दिन का हो सकता है, किसी में 3 का, 4 का, 5 का। तो मैक्सिमम एवरेज क्या है कि वो 5 डेज़ का होता है या 4 डेज़ का, बट 7 डेज़ का भी हो सकता है। अगेन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हैविंग डिफरेंट मेंस्ट्रुअल फेजेस? अगेन दिस इज़ चेंज इन द हॉर्मोन्स। क्लियर, डन। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, जिसको हम नॉर्मली 6 to 13th लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ से 6 to 13th डे, दिस फेज़ इज़ नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़। फेजेस के नाम में ही पता चल जाएगा कि उस दौरान हो क्या रहा है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के नंबर का
इंक्रीज़ होना या साइज़ का इंक्रीज़ होना। इंक्रीजिंग इज़ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलिफरेशन। किसका इंक्रीज़ हो रहा है? फॉलिकुलर। ठीक है, तो अगर एक फीमेल की ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज़ में क्या होगा कि वो प्राइमरी फॉलिकल अपने सेकेंडरी टर्शरी करते करते क्या चेंज हो जाएगा? ग्राफिन में। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये इधर प्राइमरी इधर सब फॉलिकल्स भी दिखा रखे हैं और इधर ये मेंस्ट्रुएशन भी शो कर रखा है। जब ब्लीडिंग हो रही है, रिमूवल हो रहा है बॉडी में से सेकेंडरी, पिछले सेकेंडरी oocyte का, तो उस टाइम पे कुछ भी फॉलिकल्स में नहीं होता, तो जो जैसे पड़े वैसे पड़े रहेंगे। बट जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाएगा तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन। ओके, सो व्हाट आर द डेज ऑफ दिस फेज? दैट इज 6 to 13th डे। देन कम्स 14th डे, जो इम्पोर्टेंट डे है जिसको हम यहाँ मान लेते हैं। 14th डे को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज़। ये ऐसे बुक में नहीं ड्रॉ किया हुआ, बट जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 4 फेजेज ही लिखोगे। फाइन, सो दिस इज़ द ओव्यूलेटरी फेज़। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि 14th डे पे क्या होनी है? ओव्यूलेशन। एंड आई होप यू रिमेंबर, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा और ग्राफिन फॉलिकल जो है वो ओवरी के अंदर ही रह जाएगा। और सेकेंडरी जो oocyte है वो फिम्ब्रे से होता हुआ, इन्फंडिबुलम से होता हुआ, इट विल एंटर इनटू द यूट्रस, दिस वन। यहाँ पर अगर वो हो गया है ओवुलेशन तो सेकेंडरी oocyte ये वाला पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल वो वाला हिस्सा अदर देन द सेकेंडरी oocyte जो अंदर ही रह गया वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये भी हमने 11th में किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, देन द लास्ट फेज यहाँ तक कर लिया। 14th डे पे ओवुलेशन हो गया। अब सेकेंडरी oocyte तो चला गया, उसका फेट डिफरेंट है, फर्टिलाइजेशन होगी नहीं होगी वो दूसरा केस। अंदर ये जो कर रहे हैं दैट इज़ ओवरी के अंदर अभी क्या होगा। सो द लास्ट फेज इज़ ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल वर्ड कम्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। जब सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ के बाहर आ जाता है, सो रिमेन्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, दिस इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। स्पेलिंग्स पे ध्यान देना इधर। इसीलिए इस फेज़ को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। देन वाई इट इज़ नोन एज सिक्रीटरी फेज? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट हॉर्मोन्स, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। सो इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन और कुछ हद तक एस्ट्रोजन भी। ठीक है, सो दिस फेज इज़ फ्रॉम 15th to 28th डे। तो कॉर्पस ल्यूटियम लगातार 28 डे तक यही काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब अगर 28 डे तक सेकेंडरी oocyte जो निकला हुआ है बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई सपोज़, ठीक है, तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा थिकनिंग बढ़ाई थी हमने, इस दौरान जो थिकनेस बढ़ी, जो डेवलपमेंट हुई, वो किसी काम की नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम ने काम किया वो भी नो यूज़। तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट कर देगा, ख़त्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट गेट्स चेंज्ड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। दिस वर्ड इज़ अगेन नॉट इन बुक। एल्बिकेंस, ALBICANS। कॉर्पस एल्बिकेंस कॉर्पस ल्यूटियम की तरह कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। ठीक है, अगर हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो गए तो दैट मीन्स कि ये सब कुछ रिवर्स। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट फेज़ है वो फिर से जो भी अभी तक नई चीज़ बनी हुई थी वो सारी दोबारा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू इट विल कम out of the vagina again as menstruation. Fine. I know this is a little bit of confusing हो सकती है, बट इसको आप स्टेप वाइज समझेंगे। मैंने ओवरऑल एक बार बता दिया। देखो, साइकिल स्टार्ट कब होता है? when there is menstrual flow और bleeding। ठीक, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? वजाइना से।
ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एंडोमेट्रियम में अपनी थिकनेस बढ़ाई थी। ठीक है, फाइन। सो ये कितने टाइम तक रहता है फेज? 3 to 5 days। ठीक, अब हम जो लिख के आएंगे वो 1 to 5 डे ही होगा जो बुक में मार्क्ड है। फाइन। अब वो दूसरी बात है कि किसी किसी में ये 3 दिन का हो सकता है, किसी में 7 days का हो सकता है, बट हम वो रेंज लेके चल रहे हैं, दैट इज़ 1 to 5 days। अब इस दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें हो क्या रहा है? दिस फ्लो इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्लो इज़ व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द यूट्रस एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, इसमें और चीज़ एक ऐड कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte, क्योंकि वो भी बाहर निकलेगा। फाइन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, रिलीज्ड ओवम वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ, क्या होना चाहिए? सेकेंडरी oocyte। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है फीमेल में अगर उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज़ नो एंट्री ऑफ स्पर्म इन द बॉडी। अब रिवर्स कर दो, इफ़ देयर इज़ फर्टिलाइजेशन इन सम फीमेल तो उसको मेंस्ट्रुएशन होगा? नो, आंसर इज नो। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी नॉर्मली, बट कभी कभी लैक ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुअर हेल्थ। अब स्ट्रेस ने किस पे काम करना है? दिस विल कॉज इम्बैलेंस इन द हॉर्मोन्स। रिजल्ट फिर से वही कि जो एक नॉर्मल साइकिल चल रहा था वो ऊपर नीचे हो जाएगा, और हो सकता है कि दैट फीमेल विल नॉट एक्सपीरियंस द मेंस्ट्रुअल periods। clear? So this is how they are showing that there is bleeding। अगेन ब्लीडिंग किस ब्लीडिंग में है? क्या सिर्फ एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, उसकी ब्लड वेसल्स, और जो सेकेंडरी oocyte आया फर्टिलाइज नहीं हो पाया, वो सिर्फ वही चीज़ें हैं इसमें। ओके, नाउ द सेकेंड फेज जो 5 to 13th डे पे है, दैट इज़ फॉलिकुलर फेज, या जिसको हम कह सकते हैं दिस क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, ओके। इन दिस फेज द एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स FSH LH फ्रॉम द पिट्यूटरी विल अकर। ठीक है, एंड जो नॉर्मल हमने पढ़ा है जो FSH LH करते हैं oogenesis में, वही काम करना है उन्होंने यहाँ पे। FSH क्या करता है? दिस विल स्टिमुलेट द फॉलिकल्स। ठीक है, तो वो फॉलिकल्स को मैसेज देगा, उन पे काम करेगा, और फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शरी और वो ग्रेफिन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय दीज फॉलिकल्स थ्रू एस्ट्रोजन। So FSH will stimulate development of primary follicles into graphene. Plus FSH will also cause secretion of estrogen by the follicles। इस चीज़ को समझो, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रेट किया? FSH। FSH ने क्या काम किया? प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी टर्शरी के थ्रू किस में चेंज कर दिया? ग्रेफियन। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, दीज फॉलिकल्स दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। फाइन, एंड एस्ट्रोजन विल कॉज हाई लेवल ऑफ LH। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से। सो अभी जो वॉल ब्रेक हुई है किसी भी चीज़ की, हमारी बॉडी का नॉर्मल सिस्टम है कि अगर कहीं पे ब्रेकिंग हुई है तो वो नॉर्मल रिपेयर अपने आप होती रहती है। तो जब ये सारा फॉलिकल डेवलप हो रहे थे इसमें ओवरी में, तो साइड बाय साइड यूट्रस में क्या हो रहा था? न्यू एंडोमेट्रियम बन रही थी नॉर्मल स्पीड पे, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो रही है उसकी। ठीक है, दीज आर द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन दिस फेज। ओके, नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। Proliferation of ruptured uterine endometrium and mucous lining of oviduct and vagina। Proliferation, जो एस्ट्रोजन फॉलिकल्स सिक्रीट करेंगे यहाँ से। अब ये बात भी ध्यान रखो, हार्मोन्स यहाँ से नहीं आते हैं,
हॉर्मोन्स दे आर रिलीज्ड थ्रू ब्लड, ठीक है, क्योंकि आगे चैप्टर में जाके आएगा कि हम ये फैलोपियन ट्यूब कट कर दो, स्टेराइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हॉर्मोन्स कभी भी अपने साइट पे जाना बंद नहीं करते, बिकॉज दे डोंट फ्लो थ्रू ओविडक्ट, दे आर फ्लोइंग थ्रू द ब्लड। फाइन। तो ये जो एस्ट्रोजन रिलीज़ किया है इन फॉलिकल्स ने, ये एस्ट्रोजन कहाँ काम कर रहे हैं? दे विल कॉज द थिकनिंग और रिपेयरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। दिस एस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है। बॉडी पे हेयर आना, पिच का हाई पिच हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फाइन। And estrogen also causes secretion of LH, that is luteinizing hormone. Fine. So then comes the third phase, that is ovulatory phase. Now see this 14th day. अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर गर्ल या हर फीमेल का ओवुलेशन 14th डे पे ही हो, किसी का 13 पे हो सकता है, किसी का 15 पे हो सकता है, क्योंकि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का हो सकता है, किसी का 29 का हो सकता है, किसी का 30 का भी हो सकता है। बट हम जब पढ़ रहे हैं, वी आर टेकिंग द एवरेज, जो ज़्यादा एवरेज लोगों का नॉर्मली होता है। सो 14th डे पे क्या होगा? सिंपल एक चीज़, ओवुलेशन। सो व्हाट इज़ ओवुलेशन? सपोज करो ये ओवरी है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, तो इसने बाहर क्या रिलीज़ कर दिया? फिर से एग लिखा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ आएगा सेकेंडरी oocyte। जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज़ हुआ, ओवरी के बिल्कुल पास क्या प्रेजेंट होती हैं? फिम्ब्रेई। इफ़ यू रिमेंबर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इन्फेंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, दे विल कैच द सेकेंडरी oocyte और उसको पास ऑन कर देंगे इन्फेंडिबुलम में, इन्फेंडिबुलम से एम्पुला, एम्पुला से इस्थमस, ठीक है। अब ये ओवुलेशन हुआ क्यों? किस चीज़ ने ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक किया? देन आंसर इज LH सर्ज। अभी अभी हमने किया पीछे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पे काम करता है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो वो एस्ट्रोजन बनाते हैं, एस्ट्रोजन जो है वो LH के लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो एक पॉइंट पे वो LH इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, रैपिड सिक्रीशन होएगी, जिसे हम वर्ड क्या देते हैं? LH सर्ज। और ये LH सर्ज क्या करेगी? दिस विल इंड्यूस द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सो दिस इज ओवुलेशन ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट, सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? 15 to 28 डे। सो इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन सी, ये फॉलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड ये करता करता ग्राफियन, और ग्राफियन टूट गया, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आया, तो पीछे क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम कुछ तक देर तक रहेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा डीजनरेट होगा और एंड में वो ख़त्म हो जाएगा साइकिल। और डोंट कंफ्यूज कि ये आगे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, नो, ये ख़त्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अब इधर, सो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। उसका फंक्शन क्या है? टू रिलीज सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करेगा, उस प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है? दिस प्रोजेस्ट्रॉन इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि वो प्रोजेस्ट्रॉन डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस पे। तो जब जो एंडोमेट्रियम अभी इतनी ही थी, धीरे धीरे रिपेयर हो रही थी, प्रोजेस्ट्रॉन की प्रेजेंस में उसमें इतना ज़्यादा माइटोसिस होगा कि उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस प्रोजेस्ट्रॉन कॉजेज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंड प्रेगनेंसी के लिए वी रिक्वायर थिक एंडोमेट्रियम सो दैट फिटस कैन ज्वाइन टू दिस। इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। ओके, सो आफ्टर ओवुलेशन, ग्राफियन follicle is transforming into a yellow color endocrine mass known as corpus luteum, which secretes progesterone.
प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? दिस विल कॉज endometrium thickness will increase, maximize the vascularity and the softness. So thus now uterus get ready for implantation. Implantation word का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके इस पॉइंट पे चिपक जाना, दैट इज़ नोन एज इम्प्लांट. जैसे बोलते हैं ना इम्प्लांट दिस, ये चीज़ वहाँ चिपका दो, तो that joining is known as fixing of the embryo with the endometrium wall is known as implantation. ठीक है. अब अगर आपको याद हो, हमने जब वो किया था oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल, कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो FSH को नेगेटिव फीडबैक भी देता है. दैट मीन्स FSH सिक्रेशन इज इनहिबिटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. कैसे समझो इसको, कि अगर बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई, यहाँ एक प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो क्या ओवरी में नया कोई फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी ये वो करता हुआ सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है? नो. ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया मीन्स प्रेगनेंसी सेट हो चुकी प्रेगनेंसी. ठीक है, तो उस टाइम पे नया कोई भी फॉलिकल किसी भी टाइप की डेवलपमेंट नहीं करता है. इसी चीज़ का दूसरा मतलब क्या है कि अगर ये फॉलिकल डेवलप करता, ये निकलता बाहर, फर्टिलाइज नहीं होता, ये होता, तो मेंस्ट्रुएशन होता. तो मैंने पहले क्या बोला था कि अगर इफ़ अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट शी विल नॉट एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से पढ़ लो कि इफ़ अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट देन देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, और फॉलिकल डेवलपमेंट करने के लिए वी रिक्वायर FSH, और FSH जो है वो इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन. हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ नेगेटिव फीडबैक फॉर FSH. फाइन. जिसको यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही हो वो दोबारा वो oogenesis वाला हार्मोनल कंट्रोल पढ़ सकते हैं. ओके, so during pregnancy all the events of menstrual cycle will stop. जितना हमने पढ़ लिया कि उसमें फॉलिकुलर फेज़ होगा, ओव्यूलेटरी फेज़ होगा, सिक्रेटरी फेज़ होगा, ये होगा, तो कुछ भी नहीं होगा इफ़ देयर इज़ प्रेगनेंसी. ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, कि वो सेकेंडरी oocyte यहाँ से आया और यहीं पर है अभी तक, देयर इज़ नो एंट्री ऑफ स्पर्म, तो वो यहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो फ्लूइड, तो आफ्टर सम टाइम इट हैज़ टू कम आउट. ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है. सो ये सारा कुछ हार्मोनल है कि कितने दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ वेट करेगा, अप टू द 28th डे. 28th डे तक अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ओके, नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाएगा, और जैसे ही वो डीजनरेट कर जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बना कौन रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम. और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हुआ, दिस एंडोमेट्रियम वॉल जो उसने थिक करी थी वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, फिर ब्रेक होना शुरू हो गई, सेकेंडरी oocyte फिर से यहाँ पड़ा है, वो दोनों फिर से बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. अगेन द नेक्स्ट साइकिल विल स्टार्ट, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ नोन एज मेनार्की, जो भी बोलना है, एंड द लास्ट वन जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद नहीं होते, सो दैट इज़ मेनोपॉज. और ये एज भी वेरी कर सकती है, अगेन रीज़न सेम, ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस. आई होप आपको ये समझ आया हो क्या समझाया मैंने, लेकिन ये सारा कुछ आप अपने बुक के एक डायग्राम से समझ सकते हैं. ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके, अदरवाइज़ हमारी लैब में तो वो स्टेप वाइज लिखा हुआ है, सो आई विल राइट इट डाउन स्टेप वाइज, ताकि आप उसमें अच्छे से नोट्स बनाओ. सो ओवरऑल चेंजेस और जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये कभी नहीं आएगा कि एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो आपसे हो सकता है टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल
हो रहा है तो किस किस चीज़ में चेंज आता है। देखो, एक तो चेंज आता है ओवरी में, चेंजेस इन द ओवरी उसे हम बोलेंगे ओवेरियन इवेंट्स। चेंजेस इन द यूट्रस, यूट्राइन इवेंट्स। और ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, चेंजेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। कितने हॉर्मोन्स का नाम लिया हमने? एक तो लिया FSH LH, ये दोनों कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी। देन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों कौन सीक्रेट करता है? खुद ओवरी। ठीक है, क्योंकि ये हमने कैसे पढ़ा? एस्ट्रोजन फॉलिकल से भी सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से भी सीक्रेट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन को कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है,